ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं 4th चैप्टर। इसका नाम है दिव्य ज्ञान। इस अध्याय को शुरू करने से पहले कुछ 2-3 बातें हैं। तो श्रील प्रभुपाद इस अध्याय के अंत में लिख रहे हैं, अंतिम श्लोक के तात्पर्य में कि ये अध्याय क्यों बोल रहे हैं भगवान, इस अध्याय में है कि इसका सार क्या है। तो हमने 5वां अध्याय पढ़ा था, ऑफ कोर्स हम उल्टा चल रहे हैं। तो हमने 5वां अध्याय पढ़ा था। 5वें अध्याय का नाम है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। और मैंने ये भी बताया था कि कृष्ण भावना भावित कर्म क्या है, कर्मयोग क्या है। कर्मयोग एक तरह से भक्ति योगी है, नहीं? एग्जाम्पल दिया था मैंने, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं एक अच्छा कर्मयोग है, एक बुरा कर्मयोग। उस तरह से हमने सिंपल, एक अच्छा बच्चा है, गंदा बच्चा। जिस कर्मयोग में इच्छाएं होती हैं अपने लिए, वो थोड़ा सा बुरा कर्मयोग है, नहीं? अपने लिए इच्छाएं हैं। और जिस कर्मयोग में कोई इच्छाएं नहीं है, केवल भगवान को आनंद देने की इच्छा है, तो वो कर्मयोग एक तरह से क्या बन जाता है? भक्ति योगी बन जाता है, भक्ति योग का एक अंग बन जाता है, नहीं? अब उस कर्मयोग, और मैंने बताया था कर्मयोग जो शुद्ध कर्मयोग है, शुद्ध अच्छा कर्मयोग, अशुद्ध गंदा कर्मयोग। जो शुद्ध कर्मयोग है, प्रभुपाद ने क्या लिखा था? शुद्ध कर्मयोग पूर्ण ज्ञान के साथ होता है नहीं? क्योंकि अगर आप भगवान के लिए कुछ काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि भगवान कौन है। और फिर हमने 5वें अध्याय में भी बात भी की थी कि हम भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हम आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं। सारे लक्षणों की बात की थी 5वें अध्याय में। अंधाधुंध थोड़े ना कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रभुपाद ने वहां पे लिखा था पूर्ण ज्ञान के साथ जो भगवान के लिए सेवा की जाती है उसको हम कर्मयोग कहते हैं। जब पूर्ण ज्ञान नहीं होता, जब फिर सेवा करते हैं, भगवान के लिए कुछ काम करते हैं, तो वो कौन सा कर्मयोग हो गया? वो अशुद्ध कर्मयोग, गंदा वाला कर्मयोग। पूर्ण ज्ञान का कर्मयोग भक्ति योगी हो गया, है नहीं? इसलिए वो पूर्ण ज्ञान क्या है वो भगवान ने 4थे अध्याय में डिस्कस किया हुआ है। हम उल्टा जा रहे हैं पता नहीं उल्टा क्यों जा रहे हैं। गाड़ी उल्टी शुरू हो गई थी तो उल्टा जा रहे हैं, मगर वो पूर्ण ज्ञान भगवान ने 4थे अध्याय में डिस्कस किया है। ओके, अब वो ज्ञान क्या है उसकी बात कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम दिव्य ज्ञान है, ठीक है? इस अध्याय को हम ज्ञान योग भी कहते हैं, समझ गए? अब सोचने वाला दूसरा पॉइंट ये है, ध्यान रखने वाली बात है कि पूर्ण ज्ञान के साथ कर्मयोग क्या बन गया? भक्ति योग, भक्ति योगी है ना वो। मैंने बताया था ज्ञान योग भी 2 तरीके के है नहीं है? ज्ञान योग भी 2 तरीके के हैं। जैसे कर्मयोग एक अच्छा कर्मयोग है, बुरा कर्मयोग है। ज्ञान योग भी कौन सा है? एक अच्छा ज्ञान योग है, बुरा कर्मयोग है। ऐसे मैंने माँ और बेटे का एग्जांपल दिया था। तो माँ के बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, भक्ति देवी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, कर्मयोग और ज्ञान योग। जब तक वो अच्छे बने रहते हैं, बिल्कुल मम्मी की सेवा करते हैं, मम्मी के लिए काम करते हैं, तब समझ लो वो कर्मयोग और ज्ञान योग शुद्ध कर्मयोग है, अच्छे बच्चे हैं। तो वो कर्मयोग ज्ञान योग उसमें भक्ति योगी बन गया, मम्मी के पार्ट बन गया ना। जैसे उदाहरण के लिए एक राजा है, तो कोई राजकुमार है, तो राजकुमार पूरे अपने पिता के लिए डेडिकेटेड है नहीं? जैसे राम भगवान, दशरथ, जब तक राम भगवान का राज्य अभिषेक नहीं हुआ था तब तक राम भगवान राजकुमार ही थे, मगर क्योंकि सबसे बेस्ट थे पूरे किंगडम में, तो सब लोग उस राजकुमार को क्या बुलाते होंगे? राजन। वे हमारे भावी राजन तो यही है, यही कहते थे ना। तो अगर वो पूरी डेडिकेटेड है तो राजकुमार भी राजन बन गया। अगर गंदे हो गए तो फिर भैया ये राजकुमार ही है, अभी ये नहीं राजन बनने वाला। ऐसे कर्मयोग ज्ञान हो गए, समझ गए नहीं?
क्लियर हो गया नहीं हो गया? इसलिए प्रभुपाद ने कई बार कर्मयोग ज्ञान योग को कर्मयोग ज्ञान योग लिया है, कई बार कर्मयोग ज्ञान योग को भक्ति योग लिया मोस्टली। ठीक है, ठीक है नहीं ठीक है। सो ज्ञान योग भी ऐसे अच्छा ज्ञान योग होगा, बुरा ज्ञान योग हो गया। तो बुरा ज्ञान योग क्या हो गया? बुरे ज्ञान योग में इच्छा होती है नहीं, ज्ञान लेते हैं मगर इच्छा होती है। किस चीज की इच्छा होती है? मुक्ति की। जो अच्छा ज्ञान योग है उसमें क्या इच्छा होती है? केवल भगवान को समझने की, भगवान को आनंद देने की, है नहीं? तो ये चौथा अध्याय ज्ञान योग है। और ये कौन सा ज्ञान योग है? इसलिए प्रभुपाद क्या नाम लिख रहे हैं? दिव्य ज्ञान योग, मतलब अच्छा ज्ञान योग। दिव्य मतलब अच्छा ही तो होता है, दिव्य पुरुष है, अच्छे पुरुष है, तभी दिव्य ज्ञान योग है। अब समझ आ गया टर्म? तो प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे ये हम गंदे ज्ञान योग की बात नहीं कर रहे जिसमें मुक्ति की इच्छा है, जैसे मुक्ति की बदबू है। ये हम अच्छे ज्ञान योग की बात कर रहे हैं। एक अच्छा ज्ञान योग क्या होता है? अल्टीमेटली भक्ति ही होता है। इसलिए आप देखोगे प्रभुपाद इस अध्याय में ज्ञान योग को भक्ति से ही ट्रांसलेट कर रहे हैं। समझ गए नहीं समझ गए? ओके, अब हम शुरू कर रहे हैं ये। चलो इससे पहले क्वेश्चन है बाय द वे, ठीक है? मुझे बताओ, कर्मयोग अपनी शुद्ध अवस्था में क्या है? भक्ति योग। ज्ञान योग अपनी शुद्ध अवस्था में क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग में इसलिए ज्ञान योग ज्ञान योग की जरूरत है या कर्मयोग की जरूरत है? दोनों की बस। इसलिए पांचवें अध्याय का नाम क्या था? हाँ, कर्मयोग कृष्ण भावनामृत कर्म। अगर असली में देखोगे ना पांचवें अध्याय का नाम जो गीता प्रेस में लिखा है, उसमें लिखा है कर्म ज्ञान योग, कर्म संन्यास। पांचवें अध्याय में भगवान ने दोनों को फ्यूज किया हुआ है, फ्यूज किया हुआ है। अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है, अर्जुन ये कंफ्यूज हो रहा है ना। भगवान कभी कह रहे कर्मयोग, तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्मयोग बोला है, चौथे अध्याय में ज्ञान योग बोला है। पांचवें अध्याय का पहला क्वेश्चन क्या था? अर्जुन ने क्या पूछा था पांचवें अध्याय के क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन कि भगवान आप कभी कर्मयोग बोल रहे हो, कभी ज्ञान योग बोल रहे हो, आपने कंफ्यूज कर दिया। भगवान ने कहा बेवकूफ, कर्म योग ज्ञान योग दोनों ही चाहिए, भक्ति योग में मिला के चलना है। अगर कर्म बिना ज्ञान योग के करोगे तो क्या करोगे? समझ ही नहीं आएगा क्या कर रहे हो। अगर केवल ज्ञान करते रहो, कर्म नहीं करोगे तो ज्ञान की अनुभूति कर्म पुष्टि करता है ना। तो और मगर ये ज्ञान योग कर्मयोग अच्छे ज्ञान योग कर्मयोग है, दिव्य का ज्ञान योग कर्मयोग है, समझे? शुद्ध ज्ञान योग कर्मयोग है, इसलिए ये भक्ति बन जाते हैं। अब ये अगर आपने समझ लिया, आपको पूरी गीता समझ आ गई, ठीक है? ओके, अब हम पढ़ते हैं। अब ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग में क्या क्या चर्चा करनी होती है? श्रील प्रभुपाद अपने पर्पट्स में अंतिम तात्पर्य में लिख रहे हैं। लेट्स सी, इसका आखिरी तात्पर्य में पढ़ते हैं हम। गीता पढ़ने की टेक्निक ये है कि हमेशा उसका आखिरी श्लोक देख लो हर अध्याय का। तो आखिरी श्लोक में प्रभुपाद उस पूरे अध्याय का सार लिख देते हैं, तो आपको पता लग जाएगा क्या चल रहा है। और बाय द वे ये प्रभुपाद ने आखिरी श्लोक में खुद से लिखा है सार, किसी आचार्य ने इतना डिटेल्ड नहीं लिखा है। प्रभुपाद ने बहुत डिटेल्ड इसमें कमेंट्री किया इस अध्याय में। प्रभुपाद इसके आखिरी श्लोक में लिख रहे हैं, आप देख लो आखिरी श्लोक खोल के। इस अध्याय में श्लोक संख्या 42, इस अध्याय में जिस योग पत्ति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है, समझे? सनातन योग। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ, दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। भगवान कह रहे हैं भी ज्ञान योग में क्या क्या समझना होता है। भगवान डिविजन्स बता रहे हैं भी अगर आप ज्ञान योग प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्या क्या समझना होगा। नहीं, अब आपको बताओगे भी लिस्ट तो दो, अगर आप ज्ञान योग बता रहे हो, ज्ञान है तो क्या क्या टॉपिक्स है हमें समझना है। जैसे तो ऐसे हमने 5वें अध्याय में कर्मयोग पढ़ा था, तो कर्मयोग में तो क्या क्या टॉपिक्स थे, क्या क्या डिस्कस किया था? क्या हमने डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि कर्मयोग क्या चीज है। हमने डिस्कस किया था कि जो कर्मयोग करने वाला साधक है वो कैसा होना चाहिए। हमने डिस्कस किया था कि जब वो साधक कर्मयोग करते करते आगे बढ़ेगा तो क्या लक्षण आएगा। हमने डिस्कस किया था कि जब वो परफेक्ट हो जाएगा कर्म करते करते तो परफेक्शन क्या है, वो क्या है, वो क्या चीज है परफेक्शन, हमें कैसे पता लगेगा परफेक्ट हो गए। ये सारी चीजें डिस्कस की थी ना। तो कर्मयोग में ये सब टॉपिक्स आ गए। अब ज्ञान योग में टॉपिक्स है, क्या डिस्कस करेंगे? प्रभुपाद कह रहे हैं क्या डिस्कस करेंगे? एक तो हम डिस्कस करेंगे द्रव्य, एक तो हम डिस्कस करेंगे कि यज्ञ क्या होता है। द्रव्य, एक तो द्रव्य का यज्ञ, दूसरा आत्मज्ञान का यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। एक तो हम डिस्कस करेंगे, इस तरफ कर दो थोड़ा,
बस बस बस। सो एक तो हम डिस्कस करेंगे कि यज्ञ क्या है, ओके गुड, यज्ञ क्या होता है नहीं, करना चाहिए ना डिस्कस। और दूसरा कि आत्मज्ञान क्या है, दूसरा ज्ञान योग में हम डिस्कस करेंगे आत्मज्ञान। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। ये भी डिस्कशन होगी कि भैया अगर यज्ञ भगवान के लिए नहीं किया जाए तो वो क्या बन जाएगा, भौतिक बन जाएगा। ये भी डिस्कशन होगी नहीं, ओके। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति या ऐसे यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती हैं। तो हम लोग इस अध्याय में प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम आध्यात्मिक क्रियाएं भी डिस्कस करेंगे। ज्ञान योग ये है ना कि जो हम भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं उसका स्वरूप क्या है, ये भी ज्ञान हो गया ना भाई। कर्म योग कर रहे हैं वो होता क्या है, ये समझाओ तो सही, कोई कहेगा। तो कर्म योग की विश्लेषण भी ज्ञान इसमें अध्याय में होगी। आत्मबोध, अपना स्वरूप और भगवान का स्वरूप, ये भी डिस्कस करेंगे। हो गया नहीं हो गया? सो भगवान ने इस अध्याय में ज्ञान योग कर्म योग को हेल्प करता है। मैंने बताया था हेल्प करता है नहीं करता है, कैसे हेल्प करता है? ज्ञान योग कर्म योग एक दूसरे को हेल्प करते हैं। हाँ, ज्ञान योग कैसे हेल्प कर रहा है कर्म योग को? कर्म योग ज्ञान योग कर्म योग को सिद्धि तक पहुंचाता है, परफेक्शन तक पहुंचाता है। क्योंकि बिना समझे करोगे तो परफेक्शन तक नहीं पहुंचोगे। इसलिए ज्ञान योग कर्म योग को तुष्ट करता है। तुष्ट समझते हो? तुष्ट क्या होता है? पालता है, मतलब समझाता है कि ये उसको कन्विंस, तुष्ट करके परफेक्शन तक ले जाता है। कर्म योग ज्ञान योग को पुष्ट करता है। मतलब पुष्ट मतलब कि ज्ञान को अनुभूति में कन्वर्ट कर देता है, समझे? जैसे थ्योरी प्रैक्टिकल यही है ना, बस। ज्ञान योग थ्योरी है, कर्म योग क्या है? प्रैक्टिकल है, बस काम खत्म। बस अगर आप थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों के दोनों ही आप अपना इंजीनियरिंग पूरी करने के लिए करो, भी आपका जो कैरियर है वो कंप्लीट करने के लिए कर रहे हो, मुझे कैरियर में एक्सपर्ट बनना है, तो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों का कुछ फायदा है नहीं, आप एक्सपर्ट बन जाओगे। अगर थ्योरी प्रैक्टिकल आप थ्योरी ऐसी करते रहोगे अपने मन से, कोई मतलब ही नहीं है। प्रैक्टिकल ऐसी कर रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, है नहीं? सो थ्योरी क्या करती है प्रैक्टिकल के लिए? थ्योरी प्रैक्टिकल को तुष्ट करती है नहीं करती है? प्रैक्टिकल में परफेक्ट होते हैं। और प्रैक्टिकल क्या करता है थ्योरी के लिए? भाई थ्योरी को किस में कन्वर्ट करता है? एक्सपीरियंस में। काम खत्म हो गया, बस। दोनों एक दूसरे को तुष्ट पुष्ट करते हैं। सो इस अध्याय में इसलिए भगवान ने बताया कि भी तुम मेरे लिए कर्मयोग करोगे, तुम जन्म में जानना चाहिए ना मैं कौन हूं। तुम्हें ये भी जानना चाहिए जो करने वाला है वो कौन है, और तुम्हें ये भी जानना चाहिए क्या कर रहे हो। तीनों चीजें भगवान ने एक्सप्लेन की है। भगवान कौन है, ज्ञान योग के टॉपिक्स हैं। भगवान कौन है, हम कौन है, और हम भगवान के लिए क्या कर रहे हैं, उसका स्वरूप क्या है। बस ये 3 टॉपिक्स हैं 4वें अध्याय में। तो पहले भगवान बताएंगे अपने बारे में, फिर बताएंगे कि हम कौन है, फिर बताएंगे कि हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं, उसका स्वरूप क्या है। कर्म योग हम क्या क्या सेवाएं करते हैं, क्या क्या अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, बस ये बताएंगे। सिंपल हो गया नहीं हो गया? ये ज्ञान ही हो गया बस, और क्या है। और शुद्ध ज्ञान योग हम ये हमें क्यों कर रहे हैं, सब क्यों समझ रहे हैं कि हम सेवा करें, भगवान संतुष्ट हो। तो ये ज्ञान योग क्या बन गया? भक्ति है, इसलिए दिव्य ज्ञान योग। शुद्ध ज्ञान योग भक्ति है, समझे? ओके फाइन। अब हम शुरू कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। भगवान पहले ज्ञान बताने से पहले ज्ञान की परंपरा बता रहे हैं। ये वेदों का सिस्टम है। कोई भी वैदिक मंत्र बोलने से पहले उसका छंद बोला जाता है। छंद समझते हो? मतलब किस किस मीटर में बोला जा रहा है, उसका ऋषि बोला जाता है। किस ऋषि ने वो मंत्र को प्रकट किया है? नहीं, ऋषियों ने प्रकट किया है ना अपनी समाधि में जाकर। तो किसी भी वैदिक मंत्र को बोलने से पहले छंद बोला जाएगा। मतलब जब जैसे कोई मंत्र बोलना शुरू करेगा ना, तो पहले कहेगा अनुष्टुप छंद, ऋषि विश्वामित्र ऋषि, और फिर उसके बाद विन्यास,
कि इस मंत्र का उद्देश्य क्या है, मैं किसको संतुष्ट करने वाला हूं, विष्णु, इंद्र, वायु, जो भी वॉट एवर इट इज, नहीं। ज्ञान के बारे में बताया जाता है। ऐसे ही भगवान अपने बारे में बताने से पहले बता रहे हैं कि भैया ये ज्ञान कहां से आया है, किसने बोला है, ऋषि कौन है, किसने रिवील किया है ज्ञान, नहीं, यही है ना, ऋषि कौन है, और फिर उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, विन्यास क्या है। छंद शायद बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वेदों के मंत्र नहीं है ना, भगवान वही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो अब पता लगना चाहिए सोर्स क्या है, वरना पॉइंट क्या है। इसलिए भगवान ने यहाँ पे शुरू किया कि भाई ये मैंने योग वेद सबसे पहले सूर्यदेव को दी थी, फिर विवस्वान ने मनु ने इक्ष्वाकु, और इस तरह से आ रहा है। पॉपट पढ़ लेना, इसमें आ जाएगा। मगर इस पॉपट में प्रभुपाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं कि इंग्लिश में देख लूंगा, इंग्लिश में मुझे थोड़ा आधा समय आता है। हाँ, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जितने भी जो एग्जीक्यूटिव हेड्स हैं स्टेट्स के, हिंदी में कहा है, दूसरे शब्दों में पहले पैराग्राफ का आखिरी लाइन, दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासन अध्यक्ष कृष्ण भावना भावित विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके। ये हमारा मिशन है। कुछ लोग कहते हैं कि यार आप गीता, ठीक है गीता पढ़ो, ये सब क्या प्रचार वचार करना, क्या तुमने मिशन लगा रखा है इस्कॉन मूवमेंट। प्रभुपाद अपना इस्कॉन मूवमेंट की पुष्टि दे रहे हैं गीता में। भगवान कह रहे हैं कि किस लिए मैं बोल रहा हूँ, हाँ, कि क्यों बोल रहा हूं मैं। एक्चुअली भगवान का मिशन है प्रीचिंग, प्रीचिंग मिशन है, तभी तो भगवान ने ये परंपरा सेट की है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं सबका कर्तव्य है और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण करें। प्रभुपाद ने एक लेटर में भी बोला है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज प्रोपोगेंडा। प्रोपोगेंडा समझते हैं, प्रचार में प्रोपोगेंडा एक बहुत बड़ा बात है। और दूसरी चीज प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं, एनीवे यहाँ पे चलते हैं, आगे चलते हैं। ओके, प्रभुपाद वैसे पता है इसके पहले श्लोक के आखिरी अध्याय के, पहले पैराग्राफ के इसी लाइन के ऊपर प्रभुपाद एक और चीज बोल रहे हैं। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है। सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासन अध्यक्षों को चाहिए, मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं सारे राज्य और सारे प्लैनेट्स। प्रभुपाद मतलब थोड़ा बहुत ही वाइड सोचते हैं, नहीं, प्रभुपाद नहीं कह रहे सारे राज्य, प्रभुपाद कह रहे सारे ग्रहों के शासनकर्ता को सूर्यदेव, चंद्र, बृहस्पति, सबको चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिक को यह पाठ पढ़ाए। प्रभुपाद सिर्फ वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग नहीं सोचते, प्रभुपाद यूनिवर्स वाइड प्रीचिंग सोचते हैं। प्रभुपाद का विजन बहुत बड़ा था, क्योंकि ऐसे हम थोड़ा ना कमेंट्री में कभी लिखेंगे। अगर मान लीजिए हम कमेंट्री लिखे होते, हम कहते हैं यार बेवकूफ समझेंगे हमें, सारे लोकों के शासन करता, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है। प्रभुपाद प्लैनेट्स लिख रहे हैं इंग्लिश में, वो प्लैनेट्स लिख रहे हैं, ऑल प्लैनेट्स आर ऑब्लाइज्ड। ओके, फिर उसके बाद भगवान सेकंड श्लोक में कह रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विदु स काले न महता योगो नष्ट परंतप। भगवान ने कहा देखो मैंने प्रीचिंग तो की, मगर पता है मजे की क्या बात है, इस श्लोक में क्या है कि भगवान की प्रीचिंग भी फेल हो जाती है। नहीं हो गई, नहीं हो गई। स काले न महता योगो नष्ट, वे जो मैंने प्रीचिंग की थी वो काल ने नष्ट कर दी। तो जब भगवान की प्रीचिंग फेल हो जाती है तो हमारी की कोई नहीं होगी, हमारी भी हो जाएगी। कुछ चीज परमानेंट नहीं कर सकते आप इस संसार में, इम्पॉसिबल है। सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, काल सब कुछ नष्ट कर देगा। ऑफ कोर्स काल भगवान के स्वरूप है, वो भी बात है। इस संसार का नियम ही है, जिसकी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। ऑफ कोर्स ज्ञान नष्ट नहीं होता, छुप जाता है, बट छुप तो गया ना एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सो भगवान ने कहा भी मैं भी करता हूँ, नष्ट हो जाता है, मगर फिर दोबारा से, मगर परंपरा से दोबारा से वापस पुनर्प्रकट हो जाता है। तो इसके लिए ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रीचिंग कर रहे हो, ज्यादा प्रभाव नहीं आ रहा, या प्रीचिंग करके चले गए फिर उसके बाद गड़बड़ हो गई सिस्टम में, नहीं,
था है, क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार का स्वरूप ही है। आप कुछ भी बेस्ट करोगे, कोई कमीना बाद में आएगा और सॉरी टू से उसको सारा पानी फेर देगा, कोई ना कोई होगा। आप नहीं रोक सकते इसको, कोई नहीं रोक सकता। हर इंस्टीट्यूशन में ऐसा हुआ है, हर व्यक्ति का ऐसा हुआ है, और आगे भी होगा। वो नष्ट हो जाता है, ये संसार है, वरना अगर नहीं होता तो वैकुंठ नहीं बन जाता तो खत्म हो जाता, फिर फर्क ही क्या रहता इस संसार में और वैकुंठ में। इसलिए भगवान कह रहे हैं इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। राजर्षियों ने इसी विधि से समझा, किंतु काल क्रम से मैं परंपरा छिन्न हो गई, अतः विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया। क्यों परंपरा खत्म हो जाती है, क्यों हो जाती है, कोई बताएगा क्यों हो जाती है? भाई भगवान ने सिस्टम बना दिया, सिस्टम बना दिया, अब भगवान का सिस्टम टूट कैसे सकता है, मुझे बताओ। भगवान परफेक्ट है नहीं है, तो परफेक्ट आदमी का सिस्टम कैसे टूट जाएगा? इसका मतलब आप कहोगे भगवान परफेक्ट नहीं है, चलो हमारा टूट जाएगा, तो हाउ डू अंडरस्टैंड दिस? तो कैसे हो गया? कलयुग है ना। अरे तो कलयुग क्या है कि कलयुग ज्यादा पावरफुल है भगवान से? नष्ट हो गई, तो भगवान ने सिस्टम, भगवान ऐसा सिस्टम बना देते कि परंपरा नहीं खत्म होती है? नहीं, फिर भी भगवान तो कह रहे हैं ना कि नष्ट हो गया था, मैंने दोबारा से किया। उस टाइम नष्ट हो गया था, उस टाइम कुछ भी नहीं था, तभी तो भगवान ने बोलना पड़ा। भगवान बोल रहे हैं, बार बार हो ही जाता है। सो प्रभुपाद इसके पॉपट में लिख रहे हैं, ध्यान से देखो आप, प्रभुपाद लिख रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद एक लाइन लिख रहे हैं, आप पढ़ो यहाँ पर। एक्चुअली इंग्लिश में देख लेता हूँ, इंग्लिश में मैंने पढ़ा था। ओके, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये देखो, सर्टनली, यार हिंदी में पढ़ना पड़ेगा, हाँ चलो दूसरी लाइन ही पढ़ लेते हैं। यह स्पष्ट कहा गया तात्पर्य में कि गीता विशेष रूप से राजऋषियों के लिए थी, क्योंकि इसके उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। वैसे ये बड़ी अजीब सी बात है, गीता को प्रजा के ऊपर शासन करने में ही प्रयोग करते थे। मतलब गीता सिर्फ ये किताब नहीं है कि हमने लेक्चर दे दिया, गीता एक मैनेजमेंट बुक है न, शासन करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, सिर्फ स्पिरिचुअल बुक नहीं है, मैनेजमेंट बुक है ये तो। और अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, आप निकाल सकते हो। क्योंकि अगर आप आजकल कहो किसी प्राइम मिनिस्टर को भी गीता से शासन करो, कहेगा क्या है, इससे क्या करें भैया, हमारे इतने लॉज हैं, इतने पॉलिटिक्स है, ये है वो है, सब कुछ है इसके अंदर। पॉलिटिक्स भी तो पहले थे, पॉलिटिक्स तो चल रही है, ध्यान से पढ़ोगे तो। मगर दूसरी लाइन पढ़ो, निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता, जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं इंग्लिश में, डेमोनियक पर्सन्स हु वुड डिसिपेट इट्स वैल्यू फॉर नो बेनिफिट, डिवाइज ऑल टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू पर्सनल विम्स। इसलिए इससे पता लगता है कि गीता का प्रचार असुर भी करते हैं, सिर्फ देव नहीं करते। तो जरूरी नहीं है हर आदमी जो गीता का प्रचार कर रहा है वो देव हो। सिस्टम तो परफेक्ट था, मगर सिस्टम को डीमंस ने हाईजैक कर लिया, बस ये हो गया। वो भी प्रीचिंग करने लगे आकर, असुर भी कलयुग में तो स्पेशली असुर जन्म ही लेंगे, भगवान कह ही रहे हैं, और वो भी प्रीचिंग करने लगे इसका, और प्रीचिंग करने लगे और इसमें अपनी सनक के अनुसार विवेचना करने लगे, अपनी इंटरप्रिटेशन देने लगे। तो ये भी होता है, हो सकता है परफेक्ट सिस्टम बना दो, हो सकता है नहीं टूट सकता, मगर उसकी अंडरस्टैंडिंग लोग अलग अलग देने लगेंगे। हाँ ये ऐसे है, मगर इसको समझना ऐसे है, ये भी तो कहते हैं लोग, इसको ऐसे समझो, कोई कहेगा इसको ऐसे समझो, कोई कहेगा इसको ऐसे समझो, और वहां पे गड़बड़ है, इंटरप्रिटेशंस में गड़बड़ होती है, समझे। सो उन्होंने करने लगे और फिर उससे गीता का मूल उद्देश्य छिन्न हो गया। देख रहा, सो सिस्टम छिन्न नहीं हुआ, क्या छिन्न हुआ है, उद्देश्य छिन्न हो गया। आप पढ़ो, अतः जैसा कि असाधु भाष्यकार में निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य छिन्न हुआ, वैसे ही पुण्य गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता हो गई। तो उद्देश्य खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ज्ञान योग भी था,
कर्मयोगी भी था मगर अपनी शुद्ध अवस्था में नहीं था, अशुद्ध अवस्था में था। समझ गए? दो तरह के ज्ञानयोग बताए थे ना। ज्ञानयोग बुरा बन गया। ज्ञानयोग का उद्देश्य भगवान को आनंद देना था, अब उद्देश्य क्या बन गया? अशुद्ध ज्ञानयोग का उद्देश्य क्या है? मुक्ति। कर्मयोग का उद्देश्य है भगवान की सेवा करना, उनको आनंद देना, अब कर्मयोग का लक्ष्य क्या बन गया? इंडिविजुअलिस्टिक बना दिया ना कि भाई स्वर्ग और ये सब। तो इसलिए भगवान को गीता बोलना पड़ा। या ज्ञानयोग ज्ञान में बदल गया, योग ही नहीं रहा। लोग पढ़ रहे हैं मगर भगवान को उड़ा दिया, सेवा कर रहे हैं मगर ढोंगियों की, कृष्ण की नहीं कर रहे। नहीं, सो ज्ञानयोग और कर्मयोग का स्वरूप, अंडरस्टैंडिंग ही खत्म हो गई। ये लोग भूल गए कि ज्ञानयोग कर्मयोग एक्चुअली क्या है। एक्चुअली भक्ति योगी है, भक्ति योग के ही अंग है। अपनी शुद्ध अवस्था में भक्ति योग्य ज्ञान योग कर्मयोग उनकी हेल्प ही करता है। नहीं तो इसलिए भगवान ने दोबारा बोलना पड़ा। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं मैं दोबारा से कर रहा हूं, पर्पस लॉस्ट हो गया एक्चुअली। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तीसरे श्लोक में, आज मेरे द्वारा वह है प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्रों, अगर तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। श्रील प्रभुपाद इसके पॉपट में लिख रहे हैं कि मनुष्य दो श्रेणी के होते हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना है क्योंकि वह उनका, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। कुछ असुर, कुछ भक्तों की टीकाएं, कुछ असुरों की। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं, कुछ भक्तों की टीकाएं, कुछ असुरों की। सब समझने की कोशिश करते हैं मगर असुर नहीं समझ। असुर क्यों नहीं समझ पाते? मैंने कहा असुर और भक्तों में क्या फर्क है? आसुरी और देवी पुरुषों में क्या फर्क है? भगवान की सेवा, भगवान के आनंद के लिए करते हैं। नहीं, शास्त्रों को बस मैंने बताया था, देवी और भक्त शास्त्रों को फॉलो करते हैं, यह शास्त्र वेदिरों मुझसे। असुर शास्त्रों को फॉलो नहीं करते। भगवान क्लियरली कह रहे हैं असुर अपने मन से चलते हैं, भक्त शास्त्रों से। ये फर्क है। पूरा 16 चैप्टर डिस्कस किया है, नहीं किया है? क्योंकि असुर में भी तो अच्छे गुण हो सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि असुर भी समझते हैं गीता मगर अपने मन से, शास्त्रों से नहीं समझते। इसलिए प्रभुपाद ने बार बार अपनी गीता के पर्पट्स में शास्त्रों का उल्लेख दिया ही नहीं दिया है। कभी कोट करते जा रहे, नहीं करते जा रहे हैं, वहां पे प्रॉब्लम है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं दोबारा बता रहा हूं तुम्हें, दोबारा बता रहा हूं। ओके, सो वेल, इसलिए ध्यान देना चाहिए। असुर भी प्रीचिंग करते हैं गीता की, असुर भी टीका लिखते हैं, असुर भी सब कुछ करते हैं, मगर हमें कैसे पता लगेगा कि असुरी टीका है भक्तों की टीका है? बस अगर शास्त्रों से एक्सप्लेनेशन है तो भक्तों की है, अपने मन से चल रहा है तो असुरों की है। बस ऐसे कल वो राहुल मुझसे कह रहा था फोन करके कि कहीं को कह रहे थे कि प्रभु जी आप तो गीता, लोग कह रहे हैं कि गीता में लिखा है कि लाइफ इज एम्प्टी एंड मीनिंगलेस। गीता में भगवान लिख रहे हैं जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। हाँ, वो मैंने कहा लिखा है गीता में भाई? अब वो गीता असुरों ने लिखी है, उन्होंने लिखा होगा कहीं ना कहीं पॉपट में। तो कह रहा था कुछ लोग कह रहे हैं, मैं उनसे डिबेट करूंगा, तो डिस्कस कर रहा था मुझसे डिबेट करने के लिए। सो लाइक दैट। अगर हम भी गीता अपने मन से पढ़ने लगेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? तो हो सकता है हम गीता ही पढ़ रहे हो। ये बिना प्रैक्टिकल टीचर के, बिना परफेक्ट टीचर के पढ़ रहे तो असुरी है ना, ये भी पढ़ रहे। ये वही मैं कह रहा हूँ, अगर हम भी पढ़ रहे हैं ये, हम कितने और अपने मन से पढ़ रहे हैं, और अपना भी तो हो सकता है हम गीता पढ़ रहे हैं, हो सकता है हम सब कुछ कर रहे हैं, मगर हम क्या बन गए? असुर बन गए। तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें परंपरा की नॉलेज से डिविएट, अपने मन से हम इसको इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते। हम प्रभुपाद के तात्पर्य को भी अपने मन से इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, समझे? इंटरप्रिटेशन का समझ ही नहीं आता तो हम अपने हिसाब से, अपने आप से, हाँ बस ये ये तो समझ ही नहीं आता। ये जो आपने पढ़ के बताया तो कई जगह पढ़ चुका हूँ, पता नहीं लगता, पता नहीं चलता, आगे बढ़ जाता हूँ। इसीलिए भक्तों की जरूरत होती है, भक्तों की, और सिस्टम की जरूरत, और एक शास्त्र के अनुसार चलने की जरूरत है, वरना नहीं समझ आती, वरना हम असुर बन सकते हैं। ये मैंने विश्वान को कही और उसने उसके सवाल, ये तो कितनी देर पढ़ चुके, रोज ही करीब पता भी है, रोज बोलते भी। ओके अर्जुन, ठीक है आगे चलते हैं। अब
अब भगवान मैंने बताया था ज्ञान योग क्या है। ज्ञान योग पहले भगवान के बारे में बताएंगे, फिर अपने बारे में, और फिर कर्म का स्वरूप, सेवा का स्वरूप। नहीं तो भगवान अब अपने बारे में बता रहे हैं। अपने बारे में क्या बता रहे हैं? अब पहले मगर अर्जुन ने क्वेश्चन पूछ लिया एक। अर्जुन भी इंटेलिजेंट है नहीं? सो अर्जुन ने एक्चुअली पता नहीं अर्जुन, वैसे अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा। देखो अर्जुन ने कहा सूर्यदेव वासवान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने इन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। प्रभुपाद इसके सीधा पॉपट में लिख रहे हैं, सीधा ही पॉपट में लिख रहे हैं कि अर्जुन, आप देखो पहली लाइन, जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा? सीधा, क्योंकि क्वेश्चन पूछना अपने में बहुत अजीब सी बात है कि भगवान आपने पहले सूर्य बना थे, अब दोबारा कर रहे हैं, ऐसे कैसे कर रहे हैं? क्या उसको भक्त है तो उसको नहीं पता कि भगवान अमर है? भगवान है, भगवान की मृत्यु थोड़ी ना होती है। भगवान तब भी बोल सकते हैं, भी बोल सकते हैं। तो मैंने सीधा क्वेश्चन उठा दिया कि उसको क्या, उसके संशय क्यों आ गया भगवान की बातों पे कि मैंने बोला था? संशय की क्या बात है? आपने कैसे बोला था? इसका मतलब क्या है? तो प्रभुपाद लिखे यहाँ पे पॉपट में लिख रहे हैं कि अर्जुन किसके लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं? दूसरे लोगों के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि ये डाउट आएगा और आता है। अगर आप ये चीज सेम पूछते हैं ना, सेम ही पूछते हैं, एग्जैक्टली सेम पूछते हैं लोग कि भैया आपके भगवान ने गीता जो है मतलब हाँ द्वापर के आखिरी में बोली थी, यही बोली थी ना? हाँ 5000 साल पुरानी है और आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। या तो ये वही क्वेश्चन चल रहा है कि मैंने पहले सूर्यदेव को बोली थी, अब मैं कैसे समझूं कि आपने दोबारा से इसका, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया? आप मुझे बोल रहे हैं मगर मैं कैसे समझूं कि आपने सूर्यदेव को पहले दिया था? से एक्चुअली ध्यान से सोचोगे तो सेम क्वेश्चन चल रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि भगवान कैसे, वो कहाँ है, वो कहाँ है, कैसे हो रहा है। सो अर्जुन हमारे लिए पूछ रहा है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से एक चीज, एक ओपनिंग खुली है। इस क्वेश्चन में क्या छुपा है? अर्जुन क्यों पूछ रहा है क्वेश्चन? क्या प्रूव करना चाहता है लोगों के लिए? ये प्रूव करना चाहता है कि भगवान साधारण पुरुष नहीं है। प्रभुपाद लिख रहे हैं ना मैन है ना सुपरमैन, ना मैन है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन, ना सुपरमैन। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्णा ट्रांसेंडेंटल है, बियॉन्ड है, लगते व्यक्ति जैसे मगर व्यक्ति नहीं है। ये कन्विंस करने के लिए अर्जुन ने क्वेश्चन पूछ लिया। साधारण नहीं है, ये भगवान है मगर लगते साधारण है, बस और कुछ नहीं, दैट्स ऑल। तो इस क्वेश्चन के पीछे ना बहुत बड़ी साइकोलॉजी छुपी है। आप पढ़ो, पपट पढ़ के देखो, प्रभुपाद लिख रहे हैं ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है कि मैं कैसे मान लूं आपने दिया था पहले। तो भगवान बोल सकते थे बेवकूफ मैं कह रहा हूं मानना पड़ेगा, मैं भगवान हूं, बोल सकते थे ना मैं भगवान हूं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, बस दैट्स ऑल। मगर अब भगवान इसका इसलिए बहुत डिटेल्ड में आंसर दे रहे हैं। आप देखो काफी श्लोक इसी पे चलते रहेंगे। भगवान मैं बता रहे हैं कि मैं कौन हूं, ये समझो मैं कौन हूं। तो अर्जुन ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया, अब भगवान बता रहे हैं कि मैं कौन हूं। ये ज्ञान योग का पहला क्वेश्चन था ना, भगवान कौन है। भगवान कह रहे हैं, कृष्ण भगवान बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तब अर्जुना तानि हम वेद सर्वाणि नत्वम वेत्थ परंतप। भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उसका स्मरण नहीं है। इस श्लोक से क्या पता लगता है, कोई बताएगा? इसकी पता है, इसकी आखिरी लाइन पढ़ो तात्पर्य की। एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट वही है। जीवात्मा निरंतर है। अब देखो क्या लिखा है, असुरगण भगवान की दिव्य प्रकृति को तालमेल नहीं बिठा पाते, जिस व्याख्या के अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। असुरगण ये तालमेल नहीं बिठा पाते कि भगवान नित्य है और हम जो क्या कहते हैं कि भगवान और जीवात्मा अलग है, उनको समझ नहीं आता। जीवात्मा माया में फंस जाता है और भगवान माया में नहीं फंसते, इसलिए भगवान भूल नहीं रहे। भगवान कह रहे मैं कभी नहीं भूलता, तुम भूल जाते हो। क्यों? भूलने का मतलब क्या है? माया क्या करती है? माया का एक ही काम है ना, भुलाना।
माया का काम भुलाना है। अब यहाँ पे किसकी, यहाँ पे अनेक जन्मों की बात कर रहे हैं। ये कोई, तो यहाँ पे कोई मेमोरी लॉस की बात नहीं हो रही। अगर भूल जाते हैं वो तो मेमोरी लॉस हो गए, नहीं, यहाँ पे अनेक जन्मों में हम भूल गए, एक एक जन्म में। तो वो जन्म में जो भुलाती है वो कौन सी शक्ति है? माया। वो माया शक्ति है। वो मेमोरी लॉस नहीं हो रही, वो सिर्फ वो ब्रेन का कोई डिफेक्ट नहीं है कि मैं भूल गया। यहाँ पे भगवान माया शक्ति की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं देखो मैं माया शक्ति के अधीन नहीं हूं, तुम माया शक्ति के अधीन हो। साधारण शब्दों में उसको रख रहे हैं, फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट को। जब तुम नया शरीर लेते हो तो मेरी माया शक्ति तुम्हें पिछले जन्म का सब कुछ भुला देती है। या दूसरे शब्दों में जीव आत्मा भूल जाता है कि वो आत्मा है और वो समझने लगता है कि मैं शरीर हूं। तभी तो भगवान कह रहे हैं मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे उनका स्मरण है, मगर तुम्हें उनका स्मरण हमें क्यों नहीं स्मरण है उसका? क्योंकि अगर हमें याद रहता मैं आत्मा हूं तो स्मरण रहता। आत्मा तो नित्य चलती जा रही है ना। हम अगले जन्म में ये समझ लेते कि मैं शरीर हूं, भूल गया मैं कुत्ता हूं, भूल गया मैं सब कुछ क्या हूं पहले। फिर गधा बन गया, मैं गधा हूं, भूल गया मैं पिछले जन्म में कुत्ता हूं। अगर मुझे याद है मैं आत्मा हूं तो गधे के शरीर में भी याद रहेगा कि मैं आत्मा हूं, कुत्ते के शरीर में भी याद रहेगा कि मैं वही आत्मा हूं जो गधे में था, कुत्ते में था। समझे नहीं समझे? तो भगवान कह रहे हैं कि तुम लोग शरीर में घुस जाते हो, शरीर से तुम्हें शरीर मिलता है और तुम समझते हो कि तुम शरीर हो, मगर मुझे शरीर नहीं मिलता। मैं नित्य आत्मा हूं और मैं कभी भी माया शक्ति के अंडर नहीं आता। इसमें ये छुपा हुआ है। सिर्फ साधारण बात नहीं चल रही भूलने भालने की। अब तात्पर्य पढ़ना, जाके पढ़ लेना तात्पर्य। दूसरे शब्दों में प्रभुपाद कह रहे हैं असुरगण ये नहीं समझ पाते, नहीं तो प्रभुपाद कौन से असुरगणों की बात कर रहे हैं? हमेशा अपने आप को असुर मत बनाते रहो। भक्त भी आप लोग मायावादियों की जो शास्त्र मायावादी, ये सेम श्लोक सेकंड चैप्टर में भी आ रहे हैं ना। तो एवं जातु नाशम न जनातिपा, वो सेम ही श्लोक है ऑलमोस्ट। मायावादियों की बात कर रहे हैं असुरगण। मायावादी लोग सोचते हैं कि भगवान भी माया के वश में आकर सब कुछ भूल जाते हैं। वो उनको भी शरीर मिलता है, वो भी सब कुछ भूल जाते हैं। मुक्ति के बाद वो भी निराकार हो जाएंगे, हम भी निराकार, सब एक हो जाएगा। सो भगवान ने सबसे पहले श्लोक से पहले तो मायावाद को खंडन किया। क्यों किया? अब मुझे बताओ क्यों खंडन कर रहे हैं भगवान? क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस अध्याय का नाम क्या है? ज्ञानियों। ज्ञानियों की परंपरा टूटी कैसे थी? कैसे टूटी थी? छिन्न कैसे हुई थी? असुरों ने इंटरप्रिटेशन गलत की थी। अब वो सही इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। असुरों ने भी कहा था ये भगवान है और ये लोग देखो भक्त हैं, मगर उन्होंने कहा मगर इंटरप्रिटेशन की, मगर समझना एक्चुअली ये है कि ये भगवान तुम दोनों ही माया में, जब तुम माया से बाहर हो जाओगे तो ये भगवान ही बन जाओगे तुम भी। इंटरप्रिटेशन अलग हो गई और कुछ नहीं किया। तो भगवान अब एक एक श्लोक में गलत इंटरप्रिटेशन काटेंगे। ये ज्ञानी हो गए। ज्ञानियों को अशुद्ध से क्या बना रहे हैं? शुद्ध बना रहे हैं। समझ गए नहीं समझ गए? सिस्टम तो था, इंटरप्रिटेशन गलत हो गई थी, मिस इंटरप्रिटेशन हो गई थी। तो इस सिस्टम को आप सही इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, बस दैट्स ऑल, फिनिश। सो मायावाद को भगवान ने सबसे पहले काट दिया। अभी ये है कि मैं ये हूं और मैं कभी माया में नहीं आता, दैट्स ऑल। पहली बात ये समझो। ओके, अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। अजो अपि सन अभ्य आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामि आत्मा माया। भगवान अब यहाँ पर अपने जन्म की विलक्षणता के बारे में बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं क्योंकि अर्जुन ने सोचा कि भगवान आप माया में क्यों नहीं आते? क्वेश्चन है नहीं है, मतलब हम लोग क्यों माया में आ जाते हैं, आप लोग क्यों नहीं आते? नहीं, ऐसा क्यों नहीं है कि हम भगवान है और आप जीवात्मा नहीं है? मतलब ऐसा क्यों है? आप गॉड क्यों है? ये क्वेश्चन कभी सोचा है? हम क्यों नहीं कृष्ण है?
हम ऐसे ही क्यों है और वो ऐसे ही क्यों है? ये वैलिड क्वेश्चन है नहीं है? ये सही क्वेश्चन है नहीं? मुझे बताओ पहले, है नहीं? होना चाहिए, आना चाहिए। डर लगता है कि हम बोलना मायावादी तो नहीं है, इसलिए डर। हम भगवान क्यों नहीं हो? क्यों नहीं है हम भगवान? हो सकता है हम भगवान है, मायावादी हो जाएगी ना फिर। बट ये क्वेश्चन पता है क्या है कि हम भगवान क्यों नहीं है, हम आत्मा ही क्यों है, वो परमात्मा क्यों है? नहीं, हम परमात्मा क्यों नहीं है, वो आत्मा क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन किसके मन में आता है? या असुरों के मन में आता है? ये क्वेश्चन ही नहीं आना, भक्तों में थोड़ा ना आता है। नहीं, तभी तो यहाँ बैठे हैं हम, इस क्वेश्चन के से तो बैठे हैं हम। हमने यही क्वेश्चन तो सोचा था गोलोक में, यार कृष्णा कृष्णा क्यों है, मैं क्यों नहीं कृष्ण हूं? भगवान ने कहा ठीक है, देख लो, तुम जाओ वहां बन लो। ये क्वेश्चन ही तो जड़ है, प्रॉब्लम ये है ना। और मायावादियों ने के पास यही क्वेश्चन है, जब समझ देख रहे हो आप, जिस क्वेश्चन को की वजह से वो यहाँ पे आए हैं, उसी क्वेश्चन के कंक्लूजन में पहुंच गए वो। बहुत अजीब सी बात है। इसलिए भगवान ने उस क्वेश्चन का आंसर करते हुए बोला है यहाँ पर। भगवान कह रहे हैं मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। भगवान कह रहे हैं तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन सोचने वाला है ही नहीं कि मैं क्यों, तुम क्यों। मेरा स्वरूप ही है ये, मैं हूं ही ऐसा, ये नित्य है। टेबल क्यों है, जीवात्मा क्यों है, ये क्वेश्चन है कोई? कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, इसलिए मनु संहिता में लिखा है कि कभी भी नदी का उद्गम मत पूछो कि नदी कहां से शुरू हो रही है, कभी मत पूछो। ये तो चलो हमें समझ नहीं आएगा, मगर दूसरी चीज समझ आएगी। कभी भी अपनी मां से मत पूछो कि आप पतिव्रता हो या नहीं हो, आपने किसी और का संग तो नहीं किया। एक कभी अपनी मां से कोई पूछता है, अमेरिका में शायद पूछ लेंगे। धर्म नहीं है ये, मतलब इट्स ऑब्सीन नहीं, कौन पूछेगा। सो ऐसे कभी भी ये क्वेश्चन मत पूछो कि मैं क्यों और तुम क्यों हो, कभी मत पूछो ये, क्योंकि ये आसुरी क्वेश्चन है। मैं हूं बस। इसलिए भगवान कह रहे हैं अजो अपि सनव्यात्मा, मैं ये अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने अपने आदि दिव्य रूपों में प्रकट होता हूं। दैट्स ऑल, फिनिश। सो भगवान अपने जन्म के बारे में बताया। आप पॉपट में पढ़ना, प्रभुपाद ये सब लिखेंगे, एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, एक एक्चुअली अर्जुन के माइंड में क्वेश्चन आया कि भगवान कह रहे हैं कि मैं बार बार प्रकट होता हूं। तो अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप बार बार प्रकट क्यों होते हो, मतलब क्यों रहे हो आप बार बार, पॉइंट क्या है आने का? अब भगवान अपने अवतार का कारण बताएंगे। ये श्लोक जो है सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक, अब मतलब आपने सुना ही होंगे, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, मतलब ये लोग यही जानते हैं। हे व्रतवंशी, जब भी मैं जहां भी धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेके आता हूं। गीता का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि अवतार का कॉन्सेप्ट गीता में ही है। अवतार का कॉन्सेप्ट उपनिषदों में नहीं है। अवतार का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहां है मगर बहुत छुपा के है, बहुत छुपा के। अगर भगवान ने पे स्पष्ट बता दिया कि मैं अवतार लेके आता हूं, भगवान भी आते हैं यहाँ पे। नहीं, कई लोग बोलते हैं वैसे, आप कई लोगों, कई बड़े बड़े गुरु से, न्यू एज गुरु से, कि भगवान भी आते, तो कहते हैं नहीं भगवान नहीं आ सकते। कुछ धर्म भी कहते हैं नहीं भगवान इतने महान है, वो अवतार लेके थोड़े ना आते हैं। कई धर्म नहीं मानते कि भगवान अवतार लेते हैं, इस्लाम नहीं मानता, क्रिश्चियनिटी तो कंफ्यूज्ड है थोड़ी, पता नहीं। तो कहते हैं भगवान इतने महान है, भगवान थोड़े ना आएंगे यहाँ पे, भगवान ही आ गए। लोग सोचने में अजीब सा नहीं लगता? भगवान अपने भक्तों को भेज देंगे, वो बात अलग है, भगवान ही आ गए। मगर भगवान कहते हैं नहीं, मैं स्वयं आता हूं और स्वयं आके क्या करता हूं, धर्म की स्थापना करता हूं। और धर्म की, जब धर्म प्रधान होने लगता है, एक्चुअली श्लोक में अगर आप देखोगे ना, देख रहे हो आप यहाँ पे,
यदा यदा ही धर्मस्य, एक क्विज है भाई आपके, भगवान ने 2 बार क्यों बोला यदा यदा ही धर्मस्य? यदा यदा क्यों बोला है, एक बार क्यों नहीं है? जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म की, मतलब आप क्या सोच रहे हो, भगवान क्या शेर शायरी कर रहे हैं क्या? हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, वाह वाह कृष्णा जय हो मतलब भगवान करते हैं शेर शायरी, मगर उसके पीछे कोई मतलब होता है। धर्म की हानि बार बार होती है, इसलिए बार बार। मतलब वो तो अब ये तो समझ ही आ रहा है, जब जब बार बार, मतलब इतना आसान थोड़े ना होगा, भगवान की बात तो गहरी नहीं होगी, तो क्या मतलब है? जब भगवान की इच्छा होती है अपनी मर्जी से। यस, इसका मतलब है जब भगवान की अपनी मर्जी से आते हैं भगवान, जब जब होता है। कहने का मतलब ये नहीं है तो अगर मैं कहूं कि जब आपका काम हो जाएगा तब मैं आऊंगा, ठीक है, तो मतलब मैं बाउंड हो गया आपसे, नहीं, मैंने वचन दे दिया ना। मगर मैं कहूं कि भी जब जब काम हो जाएगा तब मैं आ जाऊंगा, तो कैजुअल मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है, मैं जरूरी नहीं आऊं, जरूरी नहीं आऊं। भगवान ने जब जब करके कैजुअल बोल दिया, कैजुअल, अपनी इच्छा से आता हूं, मुझे कोई फोर्स नहीं करता। ऐसा नहीं है कि धर्म की हानि होगी तो मुझे आना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जब जब हानि होगी तब मैं डिसाइड करूंगा आना है या नहीं आना, फिक्स्ड नहीं है, कोई फिक्स्ड नहीं है। इसलिए कह रहे हैं 2 बार भगवान कह रहे हैं जब जब होता है तब मैं आता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिक्स नहीं है। तो जब जब यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजा। एक्चुअली प्रभुपाद इस शब्द पे बहुत लिख रहे हैं, सृजाम्यहम्, मतलब पर ये जनरल लोग तो ये कहते हैं भगवान का एश्योरेंस है कि जब भी धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा, ये भी कहते हैं, हाँ, मगर हाँ, इसी को तो मैं काट रहा हूँ, इसी को तो मैं काट रहा हूँ। लोग तो यही कहते हैं कि जब जब हानि होगी तब मैं आऊंगा, ये एश्योरेंस है, एश्योरेंस है। भगवान एश्योरेंस दे रहे हैं, मगर भगवान बाउंड नहीं है, बाउंड नहीं है। हो सकता है ना भी है, नहीं है, हो सकता है ना है, क्योंकि इसका लॉजिकल है। लोग कहते हैं कि भगवान एश्योरेंस दिए, इतनी धर्म की हानि होती है, आते हैं, अधर्म इतना बढ़ गया, भगवान आए नहीं, देखो कहाँ है तुम्हारे भगवान। भगवान तो कह रहे हैं, ऐसे भी उल्टा भी कहते हैं लोग इसको, कहते हैं इतना हो गया और क्या, और क्या जानोगे, इससे ज्यादा कब आएंगे। तो आप तुम्हारी गीता में कहते हैं कि एश्योरेंस दे रहे हैं, तो इसलिए आपको उसके साथ ये भी जोड़ना पड़ेगा, भगवान एश्योरेंस भी दे रहे हैं, मगर भगवान ये भी कह रहे हैं मेरी मर्जी है, हो सकता है मैं ना भी आऊं, जब जब होगी मैं डिसाइड करूंगा, दैट्स ऑल फिनिश, आई विल डिसाइड। मैं हो सकता है ना आऊंगा, दैट्स ऑल फिनिश। मेरे अपने प्लान्स हैं, मेरे अपने प्लान से तुम क्या समझोगे मेरे प्लान्स, है नहीं। कभी कभी भगवान जानबूझ के भी अधर्म बढ़ने देते हैं, बढ़ने देते हैं भगवान। हो सकता है भगवान को पनिशमेंट देनी हो लोगों को, पूरे ह्यूमैनिटी को पापों की वजह से, ठीक है बढ़ जाओ, भगवान हो सकता है सपोर्ट ही कर दे धर्म को, ऐसा भी होता है। कलयुग की कौन हेल्प कर रहा है भगवान ही हेल्प, भगवान की शक्ति के बिना कुछ हो सकता है? कली की हेल्प भी तो भगवान ही कर रहे हैं, वरना होगा कैसे काम। कली ने भगवान से प्रार्थना तो की थी, परीक्षित महाराज से किसने प्रार्थना की थी? तो फिर कली को किसने ब्लेसिंग्स दी थी? कली को किसने बोला था कि तुम जाके सोने में रहो और द्यूत में रहो? तो परीक्षित की ब्लेसिंग से ही तो कली काम कर रहा है। परीक्षित में किसकी शक्ति है? भगवान की ब्लेसिंग से ही चल रही है कलयुग। अगर ध्यान से देखा जाए तो भगवान के आशीर्वाद के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हो सकता है भगवान कभी, इसलिए भगवान कह रहे हैं भैया मेरी डिसीजन है। और प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान यहाँ पे शब्द कह रहे हैं सृजामी हम। सृजामी का मतलब क्या होता है? कि मैं प्रकट होता हूँ। आप प्रॉपर जाके पढ़ लेना, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रकट होता हूँ। वैसे सृजामी का मतलब है, वैसे संस्कृत में क्या होता है? वैसे सृष्टि होता है। अगर मायावादी इंटरप्रिटेशन पढ़ोगे ना तो वो पकड़ लेंगे आपको। वो कहेंगे कि मैं भगवान अपनी सृष्टि करते, भगवान अपने शरीर की सृष्टि करते हैं, वो निराकार। सृजामी हम देखो, और देखो तुम फंस गए। फिर क्या बोलोगे इसका? आप आर्ग्यूमेंट क्या दोगे? तो गड़बड़ हो गई। प्रभुपाद ने प्रकट हुआ ना लिखा है,
मगर सृजामी का मतलब वैसे अगर आप देखोगे तो सृजन होता है, सृष्टि करता हूं मैं, अपने इस रूप की सृष्टि करता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है, मैं निराकार सच्चिदानंद कृष्ण अपने इस सुंदर रूप की सृष्टि कर देता हूं। अब गड़बड़ हो गई ना। मैं बताया मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भगवान ने इस अध्याय में परंपरा नष्ट होने की बात की थी, नहीं की थी। श्लोक वही है, इंटरप्रिटेशन उल्टी हो गई, इस तरह से परंपरा नष्ट होती है। सो अब क्या आंसर करोगे इसका, मुझे बताओ। अब वो कहेंगे, देखो वो कहेंगे प्रभुपाद ने तो यहाँ पे प्रकट होना, तो ये संस्कृत में असली मतलब थोड़े है, असली मतलब तो सृजन का सृष्टि है। सो कुछ कह रहे, आंसर नहीं। आत्मा नाम सृजामियम, मैं अपने आप की सृष्टि स्वयं करता हूं। तो वही हो गया बात, फिर सृष्टि का मतलब क्या है, रूप की सृष्टि कर रहा हूं, निराकार हो गया, बस काम खत्म। ये तो ज्यादा लॉजिकल लग रहा है अगर ध्यान से देखेंगे। भैया अगर ये लॉजिकल नहीं लग रहा था तो संसार में मायावादी होते ही क्यों? कुछ तो उनको ठीक लग रहा होगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग। इतने बड़े बड़े IIT बैठे हैं वहां, कहेंगे हाँ यार ये बिल्कुल सही लग रहा है, देखो संस्कृत में इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, हो गया। तो अब क्या आंसर देगा ये मुझे बताओ जल्दी से। आप हार गए, बस खत्म हो गया। प्रभुपाद तात्पर्य इसी से शुरू कर रहे हैं, पहली लाइन से देख लो आप। यहां पर सृजामी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रभुपाद को पता है मायावादी इसी को इंटरप्रेट करते हैं और आप फंस जाओगे, इसलिए तात्पर्य इस शब्द से शुरू हो रहा है। यहाँ पे सृजामी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता नहीं था क्यों महत्वपूर्ण है, अब समझ आ गया क्यों प्रभुपाद कह रहे हैं महत्वपूर्ण है, इसलिए कह रहे हैं, वरना वैसे आपने कितनी बार पढ़ा होगा आपने। ठीक है, सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता। दे लो, आपने गीता ही नहीं पढ़ी, पता है, मतलब किसी ने भी नहीं पढ़ी गीता, सामने आंसर लिखा है। इसलिए मैंने जानबूझ के अभी क्वेश्चन पूछा था आपको प्रूव करने के लिए कि भैया कहीं हम असुरों की तरह तो नहीं पढ़ रहे गीता, इंटरप्रिटेशन हो जाएगी ना हमारी, हम अपने आप से असुर तो नहीं, आसुरत्व रखकर असुर तो नहीं आएंगे, मगर बिना पॉपट के नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। सिंपल। अब पिछले श्लोक से आपको जोड़ना पड़ेगा। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बोला है? मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, अजो अपि सन अभय आत्मा, मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, मेरी सृष्टि नहीं। सृष्टि तो उसकी होगी ना जिसका विनाश होता है। जब वो अविनाशी है तो सृष्टि क्या होगी उसकी? सृष्टि नहीं होती। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि सृजामी शब्द का हम सृष्टि के मतलब में नहीं ले सकते। यहां पे हमें सृष्टि, यहां पे हमें क्या लेना पड़ेगा? और पिछले श्लोक में क्या लिख रहे हैं? संभवामी आत्मा मायाया, मैं अपने ही अंतरंग शक्ति से संसार में, मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया, अपने ही दिव्य रूप में प्रकट। पिछले श्लोक में भगवान ने क्लियर कह दिया मैं अपने ही दिव्य रूप में प्रकट होता हूं और मेरा विनाश नहीं होता। तो इसका मतलब है कि भगवान अपने शरीर लेके जिसकी जो सृष्टि करते विनाश हो आता है, ये सब नॉनसेंस है, इलॉजिकल हो गया। इसलिए यहां पे सृजामी का मतलब क्या लेना पड़ेगा? मैं प्रकट के सेंस में लेना पड़ेगा, सृष्टि के सेंस में नहीं ले सकते। प्रकट की सेंस में भी सृष्टि हो जाती है, प्रकट के सेंस में भी होगा, प्रकट हो जाता हूं। समझ गया? नहीं समझ गया? ओके, हरे कृष्णा। वेल, अब एक अगला श्लोक भी पढ़ लेते हैं। वही, क्यों आते हैं भगवान? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, धर्म की फिर स्थापना करने के लिए हर युग में मैं प्रकट होता हूं। अब आपको समझ आ गया कि भगवान यहाँ पे 2 बार क्यों बोल रहे हैं युगे युगे? वही बात है, अपनी इच्छा से आता हूं और जरूरी नहीं है मैं आऊं, मेरी मर्जी है, मैं चेंज भी कर सकता हूं। युग युग में आता हूं मैं। 2 बार कहना मतलब कैजुअल हो जाता है, नहीं समझ रहे हो आप? हिंदी में भी ऐसे होता है, 2 बार कहना कैजुअल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे आप आओगे, तो
तब कहोगे आऊंगा। कोई पूछे कोई आओगे आप, तब कहोगे आऊंगा आऊंगा। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब हो गया भैया पता नहीं अब आऊंगा अब समझ गया नहीं समझ गए। इसलिए 2 बार बोलना कैजुअल हो जाता है संस्कृत में। तो इसलिए योग्य हो गया यदा यदा मतलब हाँ ठीक है आऊंगा मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी मर्जी है, नहीं भी आऊं। सो इसका मतलब ये है तो परित्राणा साधु। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। भगवान ने यहाँ पे थोड़े कारण बता दिए अपने आने के। अब भगवान अभी और अपने आगे अपने बारे में बताएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।